जोर से बोलो थोड़ा सा। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। अरिहंत जय जय, सिद्धि प्रभु जय जय। साधु जीवन जय जय, जिन धर्म जय जय। अरिहंत मंगलम, सिद्ध प्रभु मंगलम। साधु जीवन मंगलम, जिन धर्म मंगलम। अरिहंत उत्तमा, सिद्ध प्रभु उत्तमा। साधु जीवन उत्तमा, जिन धर्म उत्तमा। अरिहंत शरणम, सिद्ध प्रभु शरणम। साधु जीवन शरणम, जिन धर्म शरणम। मजे लेने के चक्कर में हैं, पूरा आनंद लेना चाहते हैं। जय बोलो अनंत आनंद परम सिद्ध भगवान के। कैसे बोल रहे हो? जय बोलो अनंत आनंद परम सिद्ध भगवान के, आदिनाथ भगवान के, शांतिनाथ भगवान के, नेमिनाथ भगवान के, पार्श्वनाथ भगवान के, महावीर भगवान के, 24 भगवानों के, आचार्य विद्यानंद मुनिराज के, गणधराचार्य कुंसागर महाराज के, जैन धर्म के, जिनवाणी माता के, विश्व धर्म के। बोले परम पूज्य आचार्य सुसागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। महानुभाव, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। यहाँ पंच कल्याणक महामहोत्सव का आनंद ले रहे हैं। कल जन्म कल्याणक संपन्न किए, 2 दिन गर्भ कल्याणक के हो गए, जन्म कल्याणक हो गया। आज कौन सा कल्याणक है? तप कल्याणक या दीक्षा कल्याणक? तप कल्याणक जो है, आज दोपहर बाद में 3 बजे के करीब यहाँ दीक्षा उत्सव करेंगे। सब महाराज लोग आर वार करके तैयार होके आएंगे, भगवान के दीक्षा कल्याणक का आनंद लेंगे। और आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, भगवान के वैराग्य का दृश्य और भगवान के दीक्षा का संस्कार यहाँ पर संपन्न करेंगे। हमारे प्रतिष्ठाचार्य नरेश कंसल जी जो है, यहाँ प्रतिष्ठा का सारा कार्यक्रम करेंगे। गणनी आर्यिका रत्न ज्ञानमती माता जी के पास जब मैं अध्ययन करने गया था, तब आचार्य विराग सागर महाराज जी भी हमारे साथ में थे। तब मुनि विराग सागर महाराज जी थे, उनके साथ एक बाबा महाराज जी थे, अजीत सागर जी, और उनके साथ एक क्षुल्लक जी थे, जैनेन्द्र सागर जी। आजकल वो जो है वसुनंदी महाराज जी के नाम से हैं। तो वहाँ पर कम से कम 65 साधु थे। आचार्य कुंसागर महाराज जी, उपाध्याय कनक नंदी महाराज, कनक नंदी महाराज जी बहुत बड़े विद्वान हैं। आचार्य कनक नंदी महाराज वैज्ञानिक आचार्य हैं, और उनसे मैंने बहुत साल तक पढ़ाई किया, और बड़े बड़े सारे विद्वानों से अध्ययन करने का हमको मौका मिला। और माता जी के पास रह के अध्ययन के साथ में हमारे पंडित जी भी तभी वहीं साथ में पढ़ते थे। पंडित जी हो गए, हम मुनि महाराज जी हो गए हैं।
मैं मुनि अवस्था में पढ़ने गया था वहाँ, मुनि अवस्था में पढ़ने गया था मैं। तो पंडित विद्वान भी समाज में जरूरी हैं, विद्वानों की भी जरूरत है। पूजा पाठ कराना हो, पंच कल्याण कराना, वेदी प्रतिष्ठा कराना, मंदिर बनाने के लिए पंडित विद्वानों की भी जरूरत है, मुनिराजों की भी जरूरत है। अभी हमारे महाराज जी बहुत सुंदर आपको बता रहे थे कैसे वैराग्य उत्पन्न होता है, वो पता नहीं चलता है, ये हो जाता है। वैराग्य, बोलो वैराग्य हो जाता है। हाँ हाँ भाई साहब बैठो, हेलो, हाँ भाई साहब बैठो, अभी 2 मिनट कुछ मत बोलो, सब ध्यान रहता है मेरे को कौन क्या कर रहे हैं। हाँ, क्लास का ध्यान रखना पड़ता है, पढ़ाने से पहले ध्यान रखना पड़ता है कौन पढ़ने आया है। वो आए है तो पढ़ाई कर लो, और उपदेश सुनने आए तो सुन लो। आप लोग श्रावक है, क्या है? श्रावक का मतलब सुनने वाला, श्रवण करने वाला, क्या? हाँ, तो चुपचाप सुनो, बातें मत करो। तो ये दीक्षा जो बताया, तप कल्याणक जो बताया, तप से कर्मों के निर्जरा होती है, आत्मा में विशुद्धि आती है। अभी महाराज जी मेरे से पूछ रहे थे, आप 13 पंथी है, 20 पंथी है। साधु कोई भी संत, कोई पंथ नहीं होता है साधु का। जहाँ जैसे वैसे पाठ पूजा करते हैं, ये भी द्रव्य पूजा में ही भेद प्रभेद लोगों ने किए, अपने अनुकूलता के हिसाब से सारे करते रहे। शास्त्रों में हर चीज़ का वर्णन है, जलाभिषेक का भी वर्णन है, पंचामृत का भी वर्णन है, सारे पुराणों में वर्णन है। अपने प्रतिष्ठा तिलक है, प्रतिष्ठा तिलक में बहुत सुंदर वर्णन है। प्रतिष्ठा प्रदीप है जयसेन आचार्य जी का, और भी प्रतिष्ठा ग्रंथों में बहुत सारे चीज़ें लिखी हैं। ये द्रव्य पूजा में अंतर है। द्रव्य पूजा क्यों है? भाव पूजा के लिए। द्रव्य से शुद्धि मधिगम्य यथानुरूपम, भाव से शुद्धि मधिकाम अधिगंतु काम, आलंबनानि विविधानि अवलंब्य वल्गम वल्गन भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम। ये भूतार्थ कौन है? पंडित जी बहुत लोगों से मैंने अर्थ पूछे, इसका पूरा ढंग से किसी ने नहीं बताया। माता जी के पास गए, माता जी ने भी बहुत सुंदर इस बात के, पन्नालाल शास्त्री जी से जबरदस्त नॉलेज थी उनको, बड़े विद्वान थे, हर चीज़ के ज्ञाता थे वो लोग। दरबार लाल कोटिया जी न्याय पढ़ाते थे, फूलचंद शास्त्री जी, कैलाश चंद शास्त्री, सिद्धांत शास्त्री, क्या अब पंडित जी मिलते नहीं हैं, बुरा मत मानना पंडित जी, अब कोई पंडित जी नहीं मिलते। इतने बड़े विद्वान और बहुत सरल स्वभाव के थे। जगन मोहनलाल शास्त्री जी, समय सार कलश का उन्होंने व्याख्या हमको पढ़ाया, दिखाया। हमारे आचार्य श्री बोले वहाँ जाके पढ़ो। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के पास गए तो पन्नालाल पंडित जी से बोले, व्याकरण का अच्छा नॉलेज था उनको, संस्कृत में बोलते थे। तो कहने का आशय ये है, अध्ययन जो है ना, दीक्षा जो है, शास्त्रों में बताया ज्ञान ही दीक्षा है। कुंद आचार्य ज्ञान को दीक्षा बताया। अज्ञानता का निवारण ज्ञान की प्राप्ति है, स्वयं का होने का ज्ञान, सम्यक दर्शन के बाद ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये मैंने आपको बताया चक्रों के बारे में। सबसे पहले चक्र जो है सहस्रार सिद्ध चक्र, हाथ जोड़े, सहस्रार बोलिए, सिद्ध चक्र। ये सिद्ध चक्र जो है ना हमारे मस्तक, यहाँ हाथ रखो, ये है। आचार्यों ने बताया पुरुष आकार ये शरीर है। कौन से आकार है? हाँ, ऐसे कमर पे हाथ एक रखो, पूरा 3 लोक का आकार बनता है। 3 लोक भी पुरुषाकार बताया। हम जब मंदिर बनाते हैं, मंदिर को भी पंडित जी पुरुष आकार बताए।
तो जो कलश शिखर तक बनाते, शिखर में जो बनाते हैं। और नाना प्रकार के ग्रंथों में दीक्षा के बारे में अनेक प्रकार की बातें आचार्यों ने बहुत सुंदर सुंदर बताया। आचार्य श्री विद्यानंद महाराज कई तरीके के दृष्टांत सुनाते थे दीक्षा के बारे में। और एक दृष्टांत आता है, कुंद कुंद आचार्य लिखते, ओदन मुंडा। क्या बोलो, हाथ जोड़ो, ओदन मुंडा बोलो। ओदन का मतलब भोजन करने के लिए, चावल लड्डू, चावल के लड्डू खाने के लिए केस लोच कर लिया, ओदन मुंडा। ओदन मुंडा का मतलब होता है, मुंडा का मतलब 10 प्रकार के मुंडन बताया। कितने प्रकार के? दीक्षा में 10 प्रकार के मुंडन बताए। दशानाम मुंडानाम, रोज प्रतिक्रमण में पढ़ते हैं ना महाराज, दशानाम मुंडानाम, 10 प्रकार के मुंडन बताए। जानते हैं कौन कौन से 10 प्रकार के? हनुमान सागर जी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे। पंचवी इंद्रिय मुंडा, बोलो, 5 इंद्रियों का मुंडन। मनवय कायेण तिंडी मुंडा हो। अब बीच में मत बोले, फिर और पूछूंगा मैं। पंडित जी, हाँ बता रहा हूँ मैं, बुरा मत मानना। बुरा तो नहीं लग रहा है, लग भी गए तो क्या कर लोगे? हैं? पंचवी इंद्रिय मुंडा, मनवय कायेण तिंडी मुंडा हो, हत्त पाया मुंडा, हाथ पैर भी मुंडन कर लिया, झापड़ झुपड़ नहीं लगाना, हाँ, हाथ पैर न चलाना। और उसके बाद 50 सिर मुंडाओ, बोलो पश्चात, बोलो केस लोच है, सिर मुंडन करते हैं। समझ में आ गए ना? कल भी एक आदमी पूछा था, बिना मुंडन के इसके केस लोच के नहीं हो सकता था क्या, कि माता जी उनके इतने बड़े केस लोच किए? वो अजैन व्यक्ति पूछ रहे थे। हमने बोला कि भाई जब तक ये नहीं होगा तो दीक्षा नहीं होगी, मुंडन उसके बाद ही दीक्षा है। दशानाम मुंडानाम, 10 प्रकार के मुंडन जो है प्रतिक्रमण में रोज पढ़ते। बहुत सारे शब्द हैं। मेरे को आचार्य श्री विद्यानंद महाराज ने प्रतिक्रमण में से 300 क्वेश्चन पूछे अलग अलग। वेड़ी पैटियाणी आए, बताओ क्या मतलब है? इतने शब्द आते हैं उसमें। प्रतिक्रमण अपने आप में एक डिक्शनरी है। प्रतिक्रमण पंडित जी, प्रतिक्रमण अपने आप में एक डिक्शनरी है। जो चतुर्दशी का प्रतिक्रमण, सांवत्सरिक प्रतिक्रमण है, सारे प्रतिक्रमण, हिरियापत प्रतिक्रमण है, तो ये जितने भी प्रतिक्रमण है इनका एक अलग से ही एक डिक्शनरी बन जाती है। तप कल्याणक में भगवान के जो तप का वर्णन किया है, बैठ के स्वाध्याय कर रहे थे बाप और 2 बेटे। स्वाध्याय करते करते पंडित जी वो बोले कि भाई देखो, पिताजी बोल रहे, देखो बाहुबली वैराग्य को प्राप्त हो गए। बात करते करते भगवान बाहुबली का वर्णन आया, देखते देखते वो वैराग्य को प्राप्त हो गए। सारे छोड़ करके चल पड़े। कहीं तो लड़ाई लड़ रहे थे दोनों, 3 युद्ध कराया। उसके बाद अचानक उनके मन में आया, क्या रखा है इनमें? पिताजी छोड़ के चले गए, हम भी क्या करेंगे इनका सारा। चल पड़े। पिताजी पूछते हैं, तुम दोनों बेटों में से कौन दीक्षा लेगा? वहां बाहुबली दीक्षा लिए। वो छोटा वाला बड़ा तेज था, छोटा होता भी तेज है, छोटा वाला बड़ा तेज था। वो बोलते हैं, पिताजी इससे पहले भी तो कोई दृश्य हो गया था। बोले वो क्या? वो नीलांजन नृत्य करने से भगवान ऋषभदेव ने दीक्षा ली थी, तुम कब दीक्षा लोगे? हाँ, बोले मेरे तो अभी जिम्मेवारी है। जब आपका जिम्मेवारी तो हमारे भी जिम्मेवारी है, हैं? तो कहने का मतलब ये है, एक आचार्य श्री बता देते, एक व्यक्ति जो है
बड़ा सेठ था, उनका एक बेटा बड़ा मानता नहीं था, कोई काम नहीं करता था। काम नहीं करता था तो घर से बाहर निकाल दिए। घर से बाहर निकाले तो घूमता गया भूखा प्यासा। एक लकड़ी काटने वाला था, वो उसके घर में, वो बोला कहाँ जा रहे हो? बोले कोई नहीं है मेरा, चलो फिर। वो ले गया उनको, लकड़ी काटते रहे। फिर वो एक दिन बहुत सारा खाना खा के सो गया तो बोले इसको भगाओ यहाँ से। भगाओ तो भगाया। 3 दिन तक उसको रोटी खाना नहीं मिला। और तीसरे दिन कोई मुनि महाराज हार के लिए आ रहे थे। उनने देखा अरे मेरे पास तो थोड़ा कपड़ा है, इनके पास तो वो भी नहीं है, लंगोटी भी नहीं है। वो हार के लिए जा रहे। उन्हें देखा कहीं ये गिर न जाए बेचारे, ऐसे करके उनके पीछे पीछे चलते रहे। और जाने के बाद किसी सेठ के यहाँ उनका हार हुआ, वो देख रहे क्या हो रहा है, लोग पड़गा रहे, वो लोग ले रहे, वो भी पीछे पीछे गया, खड़ा हो गया। उनने सोचा ये कोई ब्रह्मचारी है। क्या है? ब्रह्मचारी है। और वो महाराज हार करके चले गए, उसको बहुत अच्छे जबरदस्त भोजन कराए। अरे ये बढ़िया जगह है, बढ़िया जगह है। और वो हार करके देखा, वो कहाँ गए जो आए थे? वो कहाँ गए महाराज जी जो है? बोले वो तो जंगल में चले गए नसिया जी में, उधर ही रहते जंगल में वो। और वो जा करके बैठे, वो भी आंख बंद करके बैठे, वो भी बैठ के आंख बंद करके देखता हूँ क्या होता है। और उसके बाद जब आंख खोले कि महाराज कल जैसे गए थे आज जा नहीं रहे हो? कल वहाँ गए थे ना हार करने। बोले मेरा तो मैं मासोपवासी हूँ। क्या हूँ? बोले ये क्या होता है? बोले 1 महीने में 1 ही बार भोजन करता हूँ। अरे तुमने जंगल में लाके यहाँ मार दिया मेरे को, मैं तो नहीं रह सकता ऐसे। बोले आप एक काम करो, ये जो आपके पीछे कमंडल है ना ये दे देना, मेरे गमछा है वो फेंक दूंगा उसको, और मुझे ये दे देना दोनों, मैं भी ट्राई करता हूँ। उनने देखा कि ये तो बहुत बड़े भव्य जीव है, भव्य जीव है। और बोले मैं तो 3 दिन से भोजन नहीं किया, कल भी मैंने ऐसे तैसे करके आ गया। कल मैंने देखा आप कैसे करो, बिल्कुल हुबहू सेम टू यू ऐसे करूँगा जैसे आप कर रहे हो। हाँ। और उसके बाद जो है मुनि महाराज उन्होंने देखा है भव्य जीव है, उसके दीक्षा दे दिया, दीक्षा दे दी। बोले आज तो व्रत होगा। बोले 3 दिन तक मैं बिना पानी पिए रहता हूँ, एक दिन में क्या होना है। भगवान का नाम उन्होंने नमोकार मंत्र सिखाया, सीखा और वो ध्यान करते बैठ गए। अगले दिन बोले अब पीछे कमंडल दे के भेज दिया, जाओ अब ट्राई करो। गया वो, देखा जा करके, देखा तो नहीं। बोला कल तो बड़े बड़े सेठ थे, मंत्री थे, आज तो दिखाई नहीं दिया। अगर वो आएगा तो मैं भोजन करूँगा, वो दिखाई दिया तो भोजन करूँगा। किया ही नहीं, वापस चले गए। हाँ। फिर दूसरे दिन गए, वो तो थे, कोई और व्यक्ति को देखा था उस घर में, बड़े सेठ थे वो लोग, वो नहीं दिखाई दिया। अगर वो होता तो मैं हार करता। दूसरे दिन भी नहीं किया। फिर तीसरे दिन गए, तीसरे दिन भी उन्होंने देखा, अरे वो तो दिखाई नहीं दे रहा है आज। वापस आ गए, बोले मेरा हार नहीं हुआ। और वो एक दिन दीक्षा का उपवास, दीक्षा के दिन उपवास होता है। हाँ, हाथ जोड़ो, बोलो उपवास, जोर से बोलो। ऐसे बोल रहे तुम्हारे उपवास है। महाराज बताओ, दम लगाओ थोड़ा सा। उपवास बोलो, उपवास बोलो। उप का मतलब आत्मा के पास में, बोलो उप अर्थात बोलो आत्मा के पास में निवास करना उपवास है। संन्यास बोलो अपने अंतर आत्मा में, बोलो हाथ करो, अपने अंतर आत्मा में
परमात्मा को विराजमान करना, उसी मार्ग में चलना। सत्य न्यास संन्यास, सत्य सत्य ने आत्म तत्व में, न्यास यानी विराजमान होना, अपने आप में रहना। काय में रहना? आपे में रहना। क्या? हाँ। और थोड़ा गुस्सा करते तो क्या बोलते हैं? आपे से। पहले से पता है तो मुझे क्यों बुलाया था यहाँ? सब पता है इन लोगों को। अच्छा, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, तब क्या बोलते हैं? आपा। देखो ये भी पता है, मना परे ज्ञान हो गया तुम लोगों को। ऐसे लग रहा है महाराज, बताओ, ये सब जानते हैं लोग। हाँ, देख के, हमको देख के मन, मेरे मन में क्या है ये तुम जान रहे, बताओ। तो वो जो मुनिराज बने थे, उधर से धूप आ रही हल्की हल्की सी, चेहरे पे बहुत सुंदर थे वो, बड़े सेठ के पुत्र थे, और वो धूप निकल रही इधर से। बोले गुरुदेव अभी ये प्राण जाने को हो रहा है। बोले भगवान का नाम लो। समाधि दिया उनको, 4 दिन से उपवास था ना, और वो समाधि भावना करते रहे, और उसके बाद जो है वो वहाँ से समाधि मरण कर करके सम्राट चंद्रगुप्त बने। क्या बने? क्या बने? सम्राट। शास्त्रों में लिखा है उनके, क्या जबरदस्त वर्णन आता है। तप करके भावना भाई। और क्यों बने थे महाराज? क्यों बने थे वो? लड्डू देख लिया था। हाँ, मुड़मुड़ाए 3 गुणा, सिर की मिट गई काज। खाने को लड्डू मिले, लोग कहे महाराज। मतलब वो भव्य जीव जो है वो बने थे खाने के लिए, परंतु उनके साथ ऐसे घटना घटी और वो सम्राट चंद्रगुप्त बने। नकली भी बनते हैं ना, उसका भी लाभ मिलता है। नाटक भी करने के लिए बनते हैं, वैसे नाटक होता नहीं है, नाटक नहीं होता है। तो महानुभाव, ऐसे आचार्यों ने बहुत सुंदर सुंदर वर्णन किया शास्त्रों में। तप का बड़ा महत्व है, तप कल्याण का बड़ा महत्व है। सबसे पहले सहस्रार चक्र के बारे में बताया। आप लोग रोज पढ़ते, हाथ जोड़ो। अर्हम इत्यक्षरम, बोलो। ब्रह्मवाचकम परमेष्टिना सिद्ध चक्रस्य, बोलो। सद बीजम सर्वथा प्रणमाम्य हम। हमारे महाराज जी पूछ रहे थे, सबसे पहले सिद्ध चक्र होता है, सिद्धों का चक्र, सिद्धों का समूह। ये जो सहस्रार है, क्या है? सहस्रार है। इसी प्रकार आज इसका अरहम बीजाक्षर है। कौन सा बीजाक्षर है? अरिहंत चक्र, बोलो। आज्ञा अरिहंत चक्र है। हम कोई भी काम करते, प्रतिष्ठा ग्रंथों में नियम है, सबसे पहले क्या करते भगवान से? देव आज्ञा। देव आज्ञा, अरिहंत आज्ञा। अरिहंत भगवान की आज्ञा लेते हैं। सिद्ध भगवान तो दिखते नहीं है, अरिहंत भगवान का आज्ञा लेते, तभी भगवान को वहां से उठाते वेदी में से। कोई भी काम करते, देव आज्ञा, फिर गुरु आज्ञा। समझ गए ना? ये अरिहंत चक्र है। आज्ञा अरिहंत चक्र, बोलो। विशुद्धि आचार्य चक्र, बोलो। आचार्य विशुद्धि दिलाते हैं, दीक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं, लोगों को उपदेश देते हैं, ज्ञान दान देते हैं। और अनाहत उपाध्याय चक्र, बोलो। इसके जागृत होने पर 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान होता है। श्रुत केवली बुद्धि रिद्धि होती है पंडित जी। गोमठ सार जीव कांड में, गोमठ सार कर्म कांड में, और इसके अलावा तिलोय पन्नति में बताया। अभी महाराज जी बता रहे थे, कल मेरे से पूछ रहे थे। तो ये जो दीक्षा कल्याणक है, मणिपुर, क्या? हाथ जोड़ो। मणिपुर साधु चक्र,
कौन सा चक्र? हाँ, इसके जागृत होते हैं, मुनि दीक्षा ग्रहण करते हैं। कौन से दीक्षा? उसके बाद स्वादिष्ठान बोलो, पितृचक्र, जन्म कल्याणक, जल तत्व। स्व अधिष्ठान बोलो, जन्म होता है बोलो, सांस स्वयं लेता है, पेट में सांस नहीं लेता है, माँ जो खाती है वही करता है। माँ सांस ले रही है, उधर में कल बताया था मैंने, माता के पेट में गर्भ कल्याणक में आपको बताया था। और पृथ्वी तत्व गर्भ कल्याणक, जल तत्व जन्म कल्याणक। जन्माभिषेक होता है, देखा है ना, कल करी थी ना पांडुकशिला में। जल तत्व का महत्व है, जन्माभिषेक में जल तत्व का महत्व है। पूरे शरीर के जल तत्व को स्वादिष्ठान चक्र, पितृचक्र, कौन सा चक्र? हाथ ऐसे करो। पिता के हाथ में जन्म के बाद ही आता है बच्चा। कब आता है? वो इंतजार करता रहता है। कितने महीने इंतजार करता है बाप? 9 महीने इंतजार करता है। माँ इंतजार नहीं करती, इंतजाम करती है। बोलो, माँ इंतजाम करती है, बोलो। अब पिता क्या करता है? उसकी मजबूरी है, पिता के मजबूरी है। माँ ही सपने देखती है, क्योंकि वो महसूस करती है, हर चीज का अनुभव करती है। माँ 9 महीने अनुभव करती है और सारे चीजें देती हैं। बोलो, आहार, शरीर, इंद्रिया, श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन, कल मैंने आपको बताया था। और उसके बाद मातृचक्र, बोलो, मूल आधार। मूल आधार कौन है? माता है। जोर से बोलो, ऐसे बोलो जैसे माथा खराब हो गई है, हैं? तो महानुभाव, आपको मैं यही कहूँगा कि केवल दीक्षा के भाव, दीक्षा का मतलब उन्होंने देखा कि भोजन मिलेगा, इसलिए ओदन मुंडा बताया। भोजन के लिए, ओदन है ने चावल, ओदन है ने भोजन, ओदन है ने भोजन है। वैसे ओदन का मतलब चावल होता है, परंतु चावल तो एक बहाना है। और उसके बहाने से दीक्षा के भाव बन गए हो, और व्रत किए, उपवास किए, सलेखना ले लिया, समाधि वर्ण धारण किया, और वो सम्राट चंद्रगुप्त बने। तो महानुभाव, अभी हमारे आचार्य सुबल सागर महाराज जी कह रहे थे, कई अभव्य जीव अनंत काल से मुनि दीक्षा ले रहे, पर ये वो ज़्यादा नहीं होते, ये भी आचार्यों ने बताया। जैसे मूंग उबालते हो ना, कुछ मूंग ऊपर तैरने लग जाते, उसको क्या बोलते हैं? ठर्रा बोलते हैं एमपी में, ठर्रा बोलते हैं, एमपी में ठर्रा बोलते हैं। अब पता नहीं यहाँ क्या बोलते हैं, यहाँ पर भी कुछ बोलते हैं। अनसिजे मूंग होते हैं। भव्य जीव उतने ही होते हैं जो अनसिजे मूंग होते हैं, वो सींचता नहीं है। ऐसे अभव्य जीव जो है वो मोक्ष नहीं जाते, सम्यक दर्शन रत्नत्रय प्राप्त करने के उनमें शक्ति नहीं होती, प्रकट नहीं होता है। वो लोग भी दीक्षा लेते हैं, 9वें ग्रवेग तक जाते हैं, बहुत तप त्याग करते हैं। वो जीव बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। हमारे महाराज जी बोले थे कि अनंत में होते हैं, अनंत अनादिकाल से होते आए, वो भी अनंत में होते हैं, पर उनके राशि वो उतना नहीं है जो सिद्धों के राशि हैं। तो कहने का मतलब ये है, शास्त्रों में बहुत सारे चीज़ें बताया। तप त्याग जो है द्रव्यलिंगी और भावलिंगी, भावलिंगी जो संत है सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं, और वो गुणस्थान के अंदर ऊपर नीचे हो सकते हैं, कभी नीचे भी आ सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं। पर तप कल्याणक जो है ये हमको मोक्ष के ओर ले जाने वाला है। आज दोपहर बाद में वो दीक्षा का जो मेन तप कल्याणक का कार्यक्रम करेंगे। अभी पंडित जी ने हमको दिखाया, क्या नाम, बाल क्रीड़ा, भगवान जो है ना बाल क्रीड़ा का दृश्य इन्होंने दिखाया। बालक बाल संस्कार क्रीड़ा अभी आप देख रहे थे, और हमारे महाराज लोगों को भी आर के टाइम हो रहा है, हमको देख रहे हो लोग।
कई बार आंख में दिखा देते हैं। हाँ, आंख से बता सकते हैं, क्या करें, मुंह बना के दिखाते हैं। ज़्यादा नहीं सुनेंगे तो ऐसे ऐसे करके भी बताएंगे, चलो अब हो गया बहुत है, हाँ, कर लिया है। हाँ भैया बैठो, हेलो बैठो, अभी 2 मिनट बैठो, ऐसे क्या बात है, अब बताओ। हाँ हाँ, अभी 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 बुलाएंगे। अब क्या बोलना है बताओ। ओम नमः, सीधे बैठो, 1 2 3। ओम नमः ओम नमः ओम नमः 1, ओम नमः ओम नमः ओम नमः 2, ओम नमः ओम नमः ओम नमः 3। कोमल स्पर्श, विश्व में शांति हो, जोर से बोलो, चाहते हो ना? हाँ बोलो, विश्व में शांति हो, तन मन चेतन में शांति हो, समृद्धि हो, खुशहाली हो, आनंदमय हो, मंगलमय हो, स्वस्थ चित्त हो। चेहरे पे लगाए, आनंद का अनुभव करें, स्वस्थ चित्त का अनुभव करें। बोले परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री सुसागर जी महाराज की।